साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी गद्य पद्य हल कर रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन एक गद्य या फिर पद्य का अभ्यास कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गद्य और पद्य का अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 15 नंबर का ये पोर्शन आता है और अभी से आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत सारे गद्य हल करेंगे तो एक ना एक गद्य फंसने की भी संभावना हो जाती है। चलिए, बिना किसी भूमिका के सीधे गद्य पर चलते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार वीडियो से जुड़े हैं, और आप लोग संस्कृत का भी वीडियो देखते चलें। यदि आपने संस्कृत भरा हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज ली है इंग्लिश की जगह पर, तो आप लोग वो भी वीडियोस देखें जिससे कि और अच्छा अभ्यास हो। चलिए चलते हैं। एक छोटा सा गद्य है, प्रश्न इसके हल करेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो मैं दंग रह गया। भगवान की लीला भी विचित्र है। साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग तो हमें हतप्रभ बना देते हैं। समाज में कुछ विकलांग तो अपने हथियार डाल देते हैं तो दूसरे के प्रति आश्रित रहकर जीवन जीते हैं। कभी वे मंदिर के सामने, कभी स्टेशन के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर मांगने के लिए धरना दिए बैठे रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। तो इतना है, केवल छोटा सा ही। मैंने पहले भी कहा था कि जो लगभग 10, 12, 15 तक ये अपन बिल्कुल आसान रखेंगे और उनमें से पहले आपको आंसर देने की कोशिश करना है। फिर तो अपन जो बड़े बड़े निबंधों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्य पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। क्या शीर्षक है? लिखा हुआ है आत्मविश्वास। क्या आत्मविश्वास शीर्षक है? दूसरा दिया है स्वावलंबन। क्या स्वावलंबन शीर्षक है? आश्रित जीवन। क्या आश्रित जीवन शीर्षक है? या साहस और समाज, ये शीर्षक है? तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना था। यहाँ पर स्वावलंबन है और गद्य में कहा भी है कि जो यहाँ वहाँ भीख मांगने बैठ जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से दूसरे के आश्रित रहते हैं, तो वो आश्रित ना रहे, ना भीख मांगें, वो स्वयं कुछ कार्य करें जिससे कि स्वावलंबी बन सकें। ये रहेगा सही। जो बी नंबर पर दिया हुआ है ब, स्वावलंबन। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ विकलांग कहाँ कहाँ धरना दिए बैठे रहते हैं। तो कुछ विकलांग कहाँ पर धरना दिए बैठे रहते हैं? जो गद्य में बताया है, मंदिर के सामने, स्टेशन के पास या फिर सार्वजनिक स्थान पर। तो सार्वजनिक स्थान पर वो धरना दिए बैठे रहते हैं। ये जो डी नंबर पर दिया है, दा नंबर वाला, ये हो जाएगा हमारा सही। आगे चलते हैं। हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं? गद्य के हिसाब से ही उत्तर देना है। हम विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं? तो गद्यांश में क्या बताया है, एक बार गद्यांश देख लेते हैं कि विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग सुझाएं। इतना कहा। अब वहाँ पर हमें प्रश्न देख लेना है जो पहले नंबर पर दिया हुआ है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आत्मनिर्भर होने के लिए यहाँ आप थोड़ा सा छूटा है, यहाँ आप कर लें आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, पहला। दूसरा है पैसे दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर परेशान कर सकते हैं। तो सही क्या रहेगा? पहला वाला ही रहेगा सही। हमें उन्हें प्रेरित करना है, आत्मविश्वास या फिर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, ये रहेगा सही।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं? देखिए, हमने देखा था कि हतप्रभ शब्द ये आया था यहाँ पर। तो साहसी, आत्मविश्वासी और जीवट स्वभाव के विकलांग हमें हतप्रभ बना देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हतप्रभ वाला कहाँ पर है ये। तो साहसी भी दिया है, जीवट भी दिया है और आत्मविश्वासी भी दिया है। तो सभी प्रकार के विकलांग, कौन से विकलांग? सभी प्रकार के विकलांग हमें हतप्रभ करते हैं। साहसी स्वभाव वाले भी, कई बहुत साहसी होते हैं, विकलांग होते हुए भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो सही क्या रहेगा? जो ये डी नंबर पर दिया हुआ है उपर्युक्त तीनों, ये हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। मैंने एक विकलांग बालक को पैर से लिखते देखा तो दंग रह गया। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य दिया हुआ है ऑप्शन में, और आगे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य होगा? देखिए, दिया गया जो कि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें मिश्र वाक्य है। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर जो है मिक्स है पूरा वाक्य, तो मिश्र वाक्य यहाँ पर होगा। ये जो दिया हुआ है पहले नंबर पर, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अग्रलिखित शब्दों में से, या फिर मतलब नीचे लिखे गए शब्दों में से, आगे लिखे शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन की, थोड़ा सा वो चेंज करके भी पूछते हैं ना। तो स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहाँ पर अपराध क्या स्त्रीलिंग शब्द है? पहला दिया है। दूसरा दिया हुआ है स्वाध्याय, क्या स्वाध्याय स्त्रीलिंग शब्द है? स्वदेश दिया हुआ है, क्या स्वदेश स्त्रीलिंग शब्द है? या फिर स्थापना, तो यही रहेगा सही। जो स्थापना शब्द दिया हुआ है ये एक स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, तो यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? आदित्य शब्द जो है, आदित्य शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन में प्रभाकर दिया है, रविंद्र दिया है, धनेश दिया है और अरुण दिया है। तो आदित्य शब्द है, आदित्य का जो पर्यायवाची है बताना है आप लोगों को क्या होगा। तो पहला रहेगा सही, यहाँ पर जो ए दिया है, आदित्य का प्रभाकर होता है, सूर्य का पर्यायवाची है, प्रभाकर होगा। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, इस प्रकार से, तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका खुले आम, खुले खजाना, खुले आम, खुले खजाना जो दिया हुआ है, मुँह फट होना, बेशर्म होना, सबके सामने प्रकट रूप में, या फिर दिया हुआ है व्यर्थ की बातें करना। तो सही बताना है क्या रहेगा सही यहाँ पर। खुले आम, खुले खजाना, क्या रहेगा सही? बेशर्म होना, सीधा कह सकते हैं यहाँ पर बेशर्म होना जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाक्य में या फिर वाक्य के गुणों में शामिल नहीं है। वाक्य के गुणों में क्या शामिल नहीं है? लयबद्धता शामिल नहीं है, सार्थकता शामिल नहीं है, क्रमबद्धता शामिल नहीं है, या फिर आकांक्षा शामिल नहीं है। तो वाक्य का जो गुण होता है, वाक्य के गुण में लयबद्धता शामिल नहीं होती है, क्योंकि वाक्य को लय में नहीं पढ़ा जाता। जो अलग पंक्तियां होती हैं वो लय वाली पंक्तियां अलग होती हैं, वाक्य होता है वो अलग सीधा सीधा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है पहले नंबर पर दिया हुआ है लयबद्धता, लयबद्धता रहेगा हमारा इसका सही उत्तर। और आज के इस गद्य का ये अंतिम प्रश्न था। गद्य आज का और भी आसान था, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि अभी जो स्टार्टिंग के गद्य हैं वो आसान गद्य लाऊं, जिससे कि आप लोग उनको हल करने का प्रयास करें। और ये गद्य भी ऐसे हैं कि ये पूछे गए हैं, इनमें से कोई भी गद्य ऐसा नहीं है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में ना पूछा गया हो, क्योंकि आसान गद्य ही पूछते हैं वहाँ पर, और बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम गद्य ऐसे होते हैं जो वहाँ पर कठिन पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि टाइम सीमित मिलता है परीक्षाओं में, और ये सामान्य रूप से चयन की होती है, जो संस्कृत या फिर हिंदी होती है, एक सामान्य भाषा होती है, तो उसको हल करना है इसको, और इतने ज़्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े हुए होते हैं सभी लोगों ने, तो इस कारण से भी उन गद्यों को आसान रखा जाता है।
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आप लोग पुनः इसी प्रकार से और आगे तैयारी करें। और एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग गद्य पद्य तो ठीक है, आप लोग पेडागॉजी के लिए वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, लगभग छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं, 120-130 वीडियो अपलोड हैं। वो सारे के सारे वीडियो देखना है। कोई कोई वीडियो 20 मिनट 25 मिनट या फिर ये कहें आपको 15 मिनट तक के वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ पर आप सारे वीडियोज़ देखें। 10 20 प्रश्न करके दिए हुए हैं, क्योंकि मुझे जहाँ पर भी जिस प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न ये पूछे गए वो सारे प्रश्न मैंने वहाँ पर संकलित किए हैं और बहुत अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा। आगे आपको एक ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आपको वो पूरे के पूरे वीडियो देखना है जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।